मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरी अकीदत एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गली गली चरागा, महफिल नाद, दुरूद व सलाम की सदाएं। आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। अहम इमारतें, मसाजिद और गली मोहल्ले सजा दिए गए। लंगर, आब जमजम और मिठाइयाँ तकसीम। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई। मंडी बहाउद्दीन में 150 मन शरबत तैयार। दिन के आगाज़ पर वफाकी और दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। कराची में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाह एम.ए. जिन्ना रोड की तरफ आने वाले रास्ते पर कंटेनर रख दिए गए। कराची के कुछ इलाकों में भी गुज़श्ता रोज़ मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। कोयटा में सुबह 8 से रात 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पंजाब में जुलूसों के रूट पर आज मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम में कहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशअल राह बनाने में ही कामयाबी है। मुआशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैर ख्वाही, दयानत और तरक्की चाहते हैं तो उसी मिसाली मुआशरे की आला इक़दार को अपनाना होगा जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के हर दुख का मदावा रहमत दो जहां की कामिल ताबेदारी में पिन्हा है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा व अतात नसीब फरमाए। इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि उन्हें पता है इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। उनके भी ज़राए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर वारदात करना चाहते हैं। अगर ये जत्था कामयाब होता है तो हम भी 3 माह में जत्थे की तैयारी करेंगे। राना सनाउल्लाह का सोच लेना चाहिए कि अब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि वज़ारत दाखिला के मरासले पर अदालत जाएंगे। जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वहाँ सैलाब नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना मुक़द्दस नहीं कि उनका हर हुक्म मान लिया जाए। शेखुपुरा हिजड़ में 8 अफराद कत्ल केस में थाना नारंग मंडी के SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आज शाम 4 बजे नवाज शरीफ और मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ आज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल नवाज शरीफ ने ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं की। CTD और हसास इदारों की स्वात में मुश्तरका कार्रवाई। कलदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जख्मी हुए। CTD के मुताबिक मारा गया एक दहशतगर्द अफगानिस्तान से देसी साख्ता बम बनाने की तरबियत हासिल करके आया था। फायरिंग के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जख्मी हुए। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने कहा, ज़िमनी इंतखाब को मजीद मुलतवी किया गया तो ANP इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं रहेगी। एमल वली खान ने कहा कि पार्टी ने अपने फैसले से वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मजीद 1 माह की छुट्टी ले ली। पंजाब हुकूमत ने कामरान अली अफजल की 6 नवंबर तक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज रहेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल इससे कबल भी 2 बार छुट्टी ले चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम नहीं करना चाहते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वफाकी हुकूमत को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की दरख्वास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने उनके मुतालिक फैसला नहीं किया। इमरान खान दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाले शख्स हैं। इमरान खान ने कोयले की दलाली में मुंह काला किया और बात करते हैं रियासत मदीना की। वजीर आजम शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने 5 वोट खरीदने के लिए पैसा कहां से दिया। सरकारी खजाने से फरागोगी या हीरे जवाहरात देने वालों से
कौम जानना चाहती है कि कहां डाका मारकर जमीर फरोशी पर लगाया। इतने बड़े फतवे देने वाला खुद जमीर खरीद रहा है। पंजाब में आईनी तरीके से तब्दीली पर किसी को एतराज नहीं होगा। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की डेरा इस्माइल खान से बनी गाला वापसी पर अडियाला गांव के करीब हंगामी लैंडिंग। गाड़ी के इंतजार में इमरान खान ने ग्राउंड में खेलते बच्चों और नौजवानों के साथ वक्त गुजारा, उनसे गुफ्तगू भी की। बच्चों और नौजवानों ने इमरान खान के साथ तस्वीर बनाई, ऑटोग्राफ लिए। लोगों ने इमरान खान को बताया कि यह सरवर खान का हल्का है। इस पर इमरान खान ने कहा कि पहले तो ये चौधरी निसार का भी हल्का था, बाद में इमरान खान बजरिया सड़क बनी गाला रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब एंटी करप्शन टीम को वापसी का रास्ता दिखा दिया। कहा, राना सनाउल्लाह कोहसार थाने की हुदूद में नहीं रहते। गिरफ्तारी के वारंट पर फैसलाबाद का पता है, आप वहां जाएं। राना सनाउल्लाह के वारंट रावलपिंडी के स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी किए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, राना सनाउल्लाह के वारंट इमरान खान के डर की वजह से जारी हुए। ये इमरान खान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी है। तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की तरफ से दायर की गई पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफ़ा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आइनी कानून है जो बरतानवी राज ने बनाया था मगर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह पीर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुश्तरका खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 9 माह से जजेस की आसामियां खाली हैं। आईनी ओहदे को ज्यादा अरसे तक खाली नहीं रखा जा सकता। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री पर गौर किया जाए या फिर हर हाई कोर्ट के पहले 2 सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए गौर किया जाए। अल जिहाद केस के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की खाली आसामी पर फौरी तैनाती जरूरी है। कैडेट्स मुल्क में जाली खबरों और सियासी झगड़ों पर ध्यान ना दें, अच्छे फौजी के तौर पर अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि जमहूरी इदारे का एहतराम करें और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहें। हमेशा अलर्ट और मुल्क के खिलाफ साजिशों को शिकस्त देने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने अवाम की हिमायत से किसी मुल्क, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगी। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरान तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। दुनिया तब्दील हो रही है, जनूबी एशियाई ममालिक को भी तब्दील होना होगा। सैलाब में डूबे हुए शहर खैरपुर नाथन शाह में मुतासिरीन को साफ पानी फराहम करने के लिए नस्ब किया गया आरओ प्लांट एक ही दिन बाद बंद हो गया। उमरकोट में होने वाली बारिशों को 1.5 माह का अरसा बीत चुका है। जिले के 40% इलाके में अब भी बरसात का पानी खड़ा है। गंदा और बदबूदार पानी नहरों में डाला जा रहा है जो बगैर एहतियाती तदाबीर के शहरियों को सप्लाई किया जा रहा है। कराची में 16 साल से कम उम्र मुलजमान की बच्चा जेल में 6 साल से डॉक्टर न होने का इंकशाफ। रिमांड होम में जेर समात मुकदमात के कैदियों में डेंगू फैलने लगा। जजलान कत्ल केस के कम उम्र मुलजिम मोहम्मद हुसैन को रिमांड होम में डेंगू हो गया। लैब रिपोर्ट अदालत में पेश। कम उम्र मुलजिम को इलाज के लिए बड़ों की जेल मुंतकिल करने की सिफारिश। मुलजिम के वकील की दरख्वास्त पर अदालत का कम उम्र मुलजिम को रिमांड होम में ही इलाज की सहूलत फराहम करने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मौलज डॉक्टर आसम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। आसिफ जरदारी 1-2 दिन में अस्पताल छोड़ने के काबिल हो जाएंगे।
24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 312 अफराद डेंगू का शिकार। कराची में 249 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में 291 और इस्लामाबाद में मजीद 123 अफराद में डेंगू की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग घर वापस पहुंच गए। अगवाकारों से कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में बाजियाबी हुई। उबैदुल्ला बेग ने बताया कि इस्लामाबाद से गिलगित आते हुए बाबूसर टॉप पर गाड़ी खराब हुई। गाड़ी ठीक होने पर बाबूसर टॉप से नीचे उतरे तो जल्द थाने के करीब 150-200 अफराद रोक कर एक कमरे में ले गए। असीरों की रिहाई और 2 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया। जर्मनी में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पहली बार किसी यूरोपीय वजीर खारजा ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की वकालत कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद सरगर्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा हर मुतनाज़ इलाके की हैसियत का एहतराम होना चाहिए। यूक्रेन पर यकतरफा इक़दाम पर मौक़िफ़ और कश्मीर पर भारत के यकतरफा इक़दाम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन अपने इंतखाबी हलके में स्कूल का दौरा कर रही हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत वाले स्कूल में बच्चों से मुलाकातों पर नस्ल परस्तों ने आफत बर्पा कर दी। मुनाफरत का तूफान खड़ा कर दिया। स्कूल ने बच्चों और इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरा मैच दूसरी जीत। सह फरीकी सीरीज में पाकिस्तान ने मेज़बान न्यूजीलैंड को 4 शाने चित कर दिया। बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में कीवीज को जकड़े रखा, 6 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। नाकाबिल शिकस्त 79 रन बनाने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। शादाब खान ने 34 रन स्कोर किए। बाबर कहते हैं कि पावर प्ले में हमारे बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। शादाब को ऊपर खिलाने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 3, नवाज और वसीम ने 2 विकेट्स हासिल की। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ज़राए आमदोरफ्त और मवासिलात में बेहतरी के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाक की अहमियत कम हो गई, लेकिन डाक के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाल कर नए दौर से हम आहंग बनाया जा सकता है।